नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज 12 फरवरी है और आज जो है शनिवार है और आज यहाँ नगर पालिका की बजट बैठक है और इस बजट बैठक में अभी 3 बजे का समय रखा है। बजट बैठक में अभी कुछ पार्षद आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं और 3 बजे संभावना है। तो आप अंदर क्या होगा, क्या बजट पास होगा, ये पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए राष्ट्रवादी। 3 बजे अपना जी शर्मा पहुंच चुकी है। ये साहब बैठे हैं, शाही गठबंधन बैठे हैं, सलीम खांजा है, बशीर जी नारिका है। नगर पालिका का प्रशासन पहुंच चुका है, पार्षद चैम्बर में बैठे हैं, अभी एक एक करके आने वाले हैं। अरुणा जी पहुंच रही है। मैं काका तेरो बगैर जानू मेरा फोन ही दीवार के साथ लंबा ले लो दोनों का नहीं। ये कार्यक्रम बता तो दिए मैंने। एएन साहब, नगर पालिका के एएन साहब बताओ ये क्या हो रहा है इस योजना के बारे में, ये कितना फंड कहाँ से कहाँ लगे, आप थोड़ी जानकारी दे दो। आओ एएन साहब, आपको बता रहा हूँ PWD एएन साहब नहीं पवन, आप आ जाओ, पहुँच देगा जानकारी पहले बता दो। हाँ विनोद जी पहले। अपने के नगर पालिका क्षेत्र में 4 करोड़, उसमें एक तो सड़क बनेगी विवेकानंद कॉलेज से लेके भादरा बस स्टैंड तक सीसी रोड। उसके अलावा एक अपना बाईपास है जो भादरा नोर रोड है, उससे भादरा सावा रोड के वो अपन 7 मीटर चौड़ी करेंगे। एक उसके सामने नहर के जो उससे रामतलाई को सड़क जाती है वो अपने 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाएंगे। एक अपने आइस फैक्ट्री की तरफ जो सड़क है वो नई सड़क बनेगी और एक अपने क्या भादरा राजगढ़ रोड पे समाज भवन है, वहाँ सड़क जो एकदम पास है वो उसको वाइडनिंग करके सीसी चौड़ा करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की पिछले बजट की घोषणा है। 4 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च होगी। आदरणीय चेयरमैन साहब, पार्षदगण, तमाम अधिकारीगण और हमारी पार्टी के सेक्रेटरी साथी JP डाका और तमाम प्रबुद्ध नागरिक जन, पत्रकार बंधुओं, ये जो आज 4 करोड़ रुपए की सड़क की जो शिलान्यास कर रहे हैं, ये सड़कें असल में तो मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए की घोषणा करी थी। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्र में सड़क पर खर्च करेगी सरकार, ये ऐसी उन्होंने घोषणा करी थी। जैसे 10-10 करोड़ रुपए गांव को दिए थे मिसिंग लिंक के लिए, वैसे शहर को दिए थे। पर जो ही कोरोना आई, कोरोना में थोड़ी कटौती हुई फंड की, तो ये 4 करोड़ रुपए बाद में जारी करी। 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास हम सब लोग मिलकर के आज कर रहे हैं और PWD कार्यकारी एजेंसी इसकी रहेगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग इन सड़कों का निर्माण करेगा। ये चेयरमैन साहब, हम सारे साथी मिलकर के भादरा की जनता को ये 4 सड़कें और सौगात दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं अभी बजट सत्र शुरू हो गया है, 23 तारीख को बजट आ रहा है, तो आपकी उम्मीद के अनुसार भादरा क्षेत्र में और ज्यादा सौगातें भादरा विधानसभा जाने का प्रयास थोड़ा भी बना दे साहब। अरे थोड़ा पीछे हो जाओ यार। नीचे बैठे एक एक करके आराम होते। ये चारों से काम का नाम लिखा हुआ ऊपर, काम का नाम लिखा हुआ है, लंबाई लिखी हुई है और लागत भी लिखी हुई है।
सीसी जो हिसार बाईपास विवेकानंद कॉलेज से बाईपास सड़क है, ये जो टूटी हुई है, सड़क निर्माण, और ये आइस फैक्ट्री से, और ये 1.25 करोड़ की ये होगी नोर रोड से सावा रोड तक, ये बाईपास। ये जो अभी इससे पहले सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया, इसमें जो बाईपास वाली है अब इसका चौड़ाईकरण हो जाएगा, सुंदर। ठीक है जी, रामतलाई वाले के लिए आपका आभार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो कह दिया उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, आगे पीछे हो। पार्षद बंधु पहुंच चुके हैं। अभी विधिवत 4 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले भादरा के निर्माण करेगा शिलान्यास किया, और चेयरमैन साहिबा और पार्षदगण पहुंच चुके हैं। दारा सिंह जी सोनी भी पहुंच चुके हैं, अदरीश जी बुहान पहुंच चुके हैं, लिल्लू राम जी पहुंच चुके हैं। अरे अभिजीत, चित्रपाल ने की मेरी डायरी ले, ठीक है। वार्ड नंबर 9 के पार्षद अनवर जी कुरैशी में पहुंच चुके हैं। पक्ष के लोग लगभग सभी पहुंच चुके हैं। विपक्ष का अभी तक कोई भी पार्षद पहुंचा नहीं है। सत्ता पक्ष के इस समय 14 पार्षद पहुंच चुके हैं, और यूँ माने कि 40 पार्षदों में 14 पार्षद पहुंचने के बाद में इस बजट बैठक में कोरम पूरा हो चुका है। और विपक्ष में अभी अनवर कुरैशी हॉल में ज़रूर आए, लेकिन अभी सीट पे नहीं बैठे। विपक्ष लॉबी अभी खाली है। विपक्ष लॉबी खाली है। विपक्ष लॉबी में कोई नहीं है, लेकिन हम अगर देखें तो 14 से अधिक आ चुके हैं। 14 से अधिक आ चुके हैं। बलियामीन भी पहुंच चुके हैं। तो रोनाराम जी हैं। अध्यक्षा जी, माननीय सभी सदस्यगण और पत्रकार बंधु सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अध्यक्ष जी की आगे से बजट की बैठक आगे चालू की है। अध्यक्ष जी की आगे से बैठक प्रारंभ की जा रही है, और ये 2022-23 का जो बजट हमने तैयार किया है वो मंडल के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत है। तो इसमें हम बताना चाहेंगे 2022-23 का जो बजट है, इसमें राजस्व प्राप्तियां 2353.19 ये, और पूंजीगत प्राप्तियां 8505 लाख, प्रारंभिक से 607 लाख.24, कुल प्राप्तियां 114.67.40, और 1,14,67,040.40 का जो ये बजट आपके समक्ष पेश किया जा रहा है, जिसमें नगरीय विकास कर गृह कर से आए 24 लाख का अनुमान है, निकाय संपत्तियों से किराए से आए 95 लाख, उपभोक्ता प्रभार से आए 394.30 लाख, और कृषि भूमि नियमन से जो है 1 करोड़ 25 लाख, विकास बेटे 1 करोड़ 52 लाख, निर्माण से 10 लाख, होर्डिंग से आए 10 लाख, सीवरेज कनेक्शन से 50 लाख,
नामांकन से 15 लाख, अन्य मदों से 84.20 लाख आय का अनुमान रखा गया है। चुनी पुनर्वन कमेटी जो 4,98,14,000 जो है प्राप्त होने का अनुमान है। भूमि विक्रय से 3 करोड़ आय, अन्य मदों से 41,50,000 अनुमान रखा गया है। राष्ट्र अनुदान व अनुदान सहायता से 9 करोड़ 15 लाख अनुमान रखा गया है। ब्याज से पालिका को हर वर्ष की भांति 50,25,000 का अनुमान रखा गया है। अन्य विविध आय 33 लाख। इस प्रकार कुल प्राप्त राजस्व प्राप्तियां 2353.19 लाख, प्रारंभिक से 607,24 बजट का अनुमान रखा गया है। पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो 8505 लाख में छठा वेतन राज्य वित्त आयोग से 800 लाख, 15 वित्त आयोग से 900 लाख, निष्पादन अनुदान से 23 लाख, स्वच्छ भारत मिशन से 50 लाख, सीवरेज प्रोजेक्ट से 1600 लाख, बरसाती पानी निकासी में 25 करोड़ रुपए तथा अन्य योजनाओं में 45 लाख तथा अन्य योजनाओं में पूंजीगत अनुदान पर व्यय 2480 लाख, अन्य मदों से 100 लाख बजट रखा गया है। व्यय की दृष्टि से जो है वेतन भत्तों पर 957 लाख व्यय होगा, प्रशासनिक व्यय 39.20 लाख होगा, प्रशासनिक एवं परिचालन 408.50 लाख होगा, नगर पालिका मद में विकास कार्य पर 2 करोड़, योजनाओं से विकास कार्य पर व्यय 2493 लाख, छठा राज्य वित्त आयोग से 800 लाख, 15वें वित्त आयोग से 900 लाख, सीवरेज प्रोजेक्ट में सीधे घरेलू कलेक्शन से दक्षिण बस्ती वार्ड और सीवरेज कार्य के लिए जो है 1600 लाख का व्यय का अनुमान रखा गया है। बरसाती पानी की निकासी के लिए जैसा कि माननीय विधायक महोदय का जो बीपीआर कार्य कराई गई है उससे अपने को अनुदान प्राप्त होगा, उससे ये कार्य कराया जाएगा, उसका 2500 लाख रुपए अपने बजट प्रावधान रखा गया है। अन्य पदों पर व्यय 442 लाख। इस प्रकार कुल 1 अरब 34 लाख और 30,000 लाख का अनुमान तैयार कर शेष 1127.13 लाख रखा गया है तथा शेष पिछले वर्ष 21-22 का संशोधित बजट 8375.91 लाख का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें संशोधन करना है। और इसकी मतवार कोई जानकारी आप देना चाहें तो हमारे अकाउंटेंट गोविंद जी और हरी जी बताएं। आप हम दोबारा बैठे। जिस तरीके से अभी 4 करोड़ रुपए की सड़कें, वो सड़कें जैसे अभी बाईपास निकलते हैं, सीवरेज का काम हुआ रामतलाई की तरफ से, ये बार के बाईपास वाला सड़क है, सीवरेज का काम हुआ, टूट गई, आज उसका शिलान्यास कर दिया, ठीक हो जाएगी। पादरा में एक सड़क और ऐसी जो विश्वकर्मा चौक से विवेकानंद कॉलेज की तरफ जाते हैं, विश्वकर्मा चौक से हिसार बाईपास की तरफ जाते हैं, वो सड़क खराब है तो उसका शिलान्यास भी करा है, सबसे पहले उसका काम शुरू होगा। एक सड़क जिसके लिए वार्ड नंबर 1 के लोग बार बार कहते थे, उस साइड वाली, वो भी हुई है। ये इस तरीके से सड़कों का निर्माण एक जो शहर के बाहर की तरफ है समाधों की साइड में उस सड़क का चौड़ाईकरण का काम है, ये काम है। इसके बाद आपके सुझाव पर, अभी जैसे बजट घोषणा और भी होगी, आपके सुझाव पर आपके वार्डों में जो पहले बनी हुई सड़कें हैं उनके पुनर्निर्माण के साथ साथ आपका और भी कोई सुझाव होगा तो अगली मीटिंग में मुख्यमंत्री बजट घोषणा की सड़कें, ये तो मेरी ओटी हुई थी और तब तक आप अस्तित्व में नहीं आए थे, तब तक मैंने इसका प्रस्ताव दे दिया था। अभी अगले जो मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे उसमें आप पार्षद साथी जो सुझाव करेंगे कि शहर की ये सड़कें बनानी है, वो फिर हम लिख करके रिकमेंड करेंगे आपके दस्तखत से, आपके सुझाव से। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे पार्षदों का और चेयरमैन मैडम का कि और नगर पालिका प्रशासन का, अंबेडकर चौक से लेकर के सारा बस स्टैंड तक हमें वक्त तो लगा। पत्रकार बंधुओं ने भी कई बार बात उठाई और कई बार ट्रोल करने का कोशिश भी कई लोगों ने करा कि साहब शहर टूटा हुआ है, बीच में कोरोना भी आ गई, काम की स्पीड भी मिली, लेकिन जो धैर्य के साथ आप लोगों ने साथ दिया, अंबेडकर चौक से लेकर के सावा फाटक तक सड़क अगर अपने तोड़ करके नहीं बनाते
तो इस शहर का सत्यानाश हो जाता। ये सारे वार्ड जो सड़क से उत्तर की ओर थे या पश्चिम की ओर, इनका लेवल डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए आप सबके धैर्य का और आप सबके सहयोग का ये भादरा शहर के लोग आभारी रहेंगे। अभी जिसको समझ में नहीं आए, किसी का घर ऊंचा है उसको समझ में नहीं आएगी, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। सड़क को तोड़ करके 1 फुट 1.5 फुट मसाला तोड़ करके आप दूसरी साइड फेंक के आ रहे हो और फिर दूसरी नई सड़क सीवरेज से आप बना रहे हो। ये तो आप बहादुर पार्षद से सारे जीते हुए, नहीं तो कोई 4 आदमी जल्दी करने लग जाए, बोले नहीं जी शहर में ये हो रहा है वो हो रहा है। हमने यही उस समय निवेदन करा कि जल्दी मत करो, जल्दी करोगे तो शहर डूब जाएगा। एक उसके बाद जो कनेक्शन हाउस कनेक्शन का अपने उद्घाटन करके आए थे, शायद कितने कनेक्शन हुए अभी तक? 900 हाउस कनेक्शन शुरू हो गए, हाउस कनेक्शन इसमें कर दिए। एक सारे पार्षद साथियों से मेरा निवेदन है, दून सागर तो सूख गया, उसकी सफाई भी करवानी है साहब, लेकिन मेरा एक सब पार्षद साथियों से निवेदन है, जो हमने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग करी थी, पूरी मीटिंग करी थी पीएचडी के साथ, उसमें वो काम आपके लेवल का है कि आप लोगों से ये कहो कि अपनी मर्जी से कोई कनेक्शन ना, सीवरेज में अपनी मर्जी से कोई हाउस कनेक्शन आ गए, क्योंकि पता नहीं चलता कि किस साइड में आप कनेक्शन कर रहे हो। और उसमें इंजीनियर जब तक नहीं के, जब तक सीवरेज नहीं के, जब तक विभाग नहीं, तब तक कोई आदमी अगर उसमें हाउस कनेक्शन कर लेता है उसका नुकसान ही होता है। मान लो कहीं चैम्बर लीक, जैसे शहर में कई जगह शिकायत आती है, हालांकि 3-4 जगह लगा करके पीएचडी विभाग को उस दिन की शाम की बैठक अपनी बड़ी कारगर रही। वो 2-3 जगह से जहां गंदा पानी आ रहा था, जो पाइपों में मिक्स हो रहा था, उसको पकड़ा, उसको ठीक करा। भविष्य में भी आप सब अपने अपने वार्ड में ध्यान रखें। एक साथियों में मैंने विधानसभा में भी रखी है बात है, मैं सही बता रहा हूं, जो मेरे पास विधानसभा के उत्तर आए, राज्य सरकार के उत्तर आए कि पोर्टल बंद होने की वजह से खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहे हैं। तो इनकी कमजोरी है, न इनकी कमजोरी है, न हमारी है, न आपकी है, न एसडी। खाद्य सुरक्षा में सबसे ज्यादा आपके पास लोग आते होंगे कि साहब हमें शहर में 75% लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ये बात कहता, शहर में 75% लोग, गांव में 75% और शहर में 50% लोग सस्ता अनाज मांगने का अधिकार रखते हैं। लेकिन उसके लिए बाधा ये लगा दी, पिछले 4-5 साल से पोर्टल बंद है सर, भारत सरकार ने पोर्टल बंद कर दिया। अभी खाद्य सुरक्षा का बजट भी घटाया, तो मुझे लगता नहीं कि वो कोई पोर्टल खोलने की फिराक में। इसलिए मैं आप सब साथियों से ये निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आपके पास कोई आदमी आए कि मेरा नाम जुड़वा हो, सबके पास साधन है, उसको साथ बिठाओ। आपका काम है जनप्रतिनिधियां सही बात अफसर के मुंह से करवाना। अगर अगला आपकी बात पर विश्वास करे तो ठीक है, मुझे तो पहले दिन का पता था, लेकिन मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, प्रश्न का उत्तर आया, मैंने फिर परसों विधानसभा में बात रखी, भाई लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ने की शहर में गांव में मांग करते हैं, पोर्टल तुम खोलते नहीं, भारत सरकार पोर्टल नहीं खुलेगी, नाम कैसे जुड़ेंगे? भारत सरकार खाद्य सब्सिडी में और बजट में कटौती कर रही है। यह सही बात जनता तक लेकर के जाना जनप्रतिनिधि का काम है, जनता को सही बात बताना, सरकार से उसके काम करवाने के लिए उसकी मदद करना और उसको गुमराह ना। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, उनकी यह भी हिम्मत नहीं बची कि वो बैठक में आकर के बैठक का सामना। जो लोग शहर को गुमराह कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कह रहे थे पट्टे निर्माण में ये जो पट्टों की जो डिटेल जो पट्टों में दिक्कतें आई, पिछली मीटिंग में प्रस्ताव बना करके राज्य सरकार को भेज दिए थे। नियमों की दिक्कत की वजह से टोटल 778 पट्टे जारी हुए, फीस जमा हुई 124 पट्टों की जमा होनी है। 124 लोग ऐसे हैं जो भाई आज फीस जमा करा दें तो कल उनका पट्टा मिल जाए। 116 लोगों की फाइल ऐसी है जिसकी फीस बनानी है, इनको कोई दिक्कत नहीं, आदमी कम होने की वजह से फीस नहीं बना पा रहे।
भाई कितनी फीस लगेगी? 50,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, 20,000 लगेंगे, 10 जो भी 5,000 लगेंगे, वो फीस बनानी है वो आदमी 116। मौका रिपोर्ट 132। मैं भादरा जयीर पकड़ के लाया उदयपुर से। अभी जयीर को बीच में कोई पकड़ देगा नोर, जयीर ने ले देगी एक, इसको 132 मौका रिपोर्ट बनानी। मैं जयीर साहब को आदेश करना चाहता हूं कि आप अब यहां का काम कंप्लीट करने से पहले नोर नहीं जाओगे। मैं आपका नोर से तुरंत कल मंत्री जी को, सोमवार को मंत्री जी को कह करके वहां से आदेश निरस्त कराऊंगा। ये 132 लोगों की मौका रिपोर्ट आप जल्दी बनाओ, इससे गति आएगी। 124 लोग हैं जिन्होंने पैसे नहीं भरे, उनसे पैसे जमा करवाओ। 116 लोगों की फीस कितनी होगी, ये काम कौन देखेगा? ये काम कंप्लीट करवाओ। आपत्ति जारी की गई है 71 लोगों की, जिनका भी टाइम पूरा नहीं है। ये कहा है कि साहब बलवानपुरिया पट्टा बना रहा है, किसी को आपत्ति है तो आके बता दो। वो 71 लोगों की जारी करी हुई आपत्ति बकाया है 57 लोगों की। इसका मतलब क्या होता है? चंद दिनों में, 2-4 दिनों में फाइल आई है, कंप्लीट नहीं हुआ। उनकी आपत्ति लगाई नहीं है, यानी फाइल में फाइल। दस्तावेजों का अभाव 134 आदमी, सिर्फ और सिर्फ 134 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने पट्टे मांगे और नगर पालिका नियमों के अभाव में पट्टे जारी नहीं करे। वो 134 आदमी, उन पर डिस्कस करना, बाकी सब प्रक्रिया कीजिए। टोटल कितना आ गई? टोटल 778 लोग हो गए। अब मैं जो बात आपको प्रोसेस में हाँ सलीम भाई, प्रोसेस में लेने के बाद 1000 से ऊपर हो गए। 1412 मैं 1412, जिसमें से सिर्फ 134 लोग ऐसे हैं जिनके पट्टे नगर पालिका ने कहा कि दस्तावेजों के अभाव में हम नहीं बनाएंगे। हमें 134 लोगों में वो लोग छंटनी करने जिन लोगों के क्या नियम आडे आ रहा है, उस 134 पर आप पार्षद साथी जो आदमी उन 134 में से आपके पास, मैं आपको कहना चाहता हूं लिस्ट चस्पा करिए, लिस्ट की कॉपी, लिस्ट की कॉपी सबको एक एक दे दो। 134 लोगों की कॉपी दे दो। आपके पास कोई बंदा है कि साहब मेरा पट्टा जारी नहीं हुआ, एक प्लीज एक मेरी बात पूरी हो जाए फिर अपनी बात करते हैं। आपके पास कोई बंदा आया कि मेरा पट्टा जारी नहीं हुआ, अगर ऊपर वाली 57 तक वाली चीज है तब तो उसको कहोगे तेरा प्रक्रिया में 134 में उसका नाम है तो उसको साथ ले। अच्छा ईओ साहब को या मेघराज जी को बैठ करके कहो कि इसका किस वजह से कैंसिल हुआ, हमें चर्चा उस बात। अगर उसकी वजह ये बताएं साहब ये वजह है, उस वजह का समाधान क्या हो सकता है। जैसे पिछली बार आपने ये कहा कि साहब जोनल प्लान के अलावा कुछ चीजें आपने चेंज करने के प्रस्ताव नगर पालिका बोर्ड से पारित करे, बार बार उसकी पल्ले नहीं पड़ती, आपकी इनकी कोई पल्ले नहीं पड़ती। जो चीज समझने वाली वो 124 लोगों के पट्टे किस वजह से खारिज हुए, उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आए उस दिक्कत का समाधान क्या हो सकता है। उसके लिए आप उस बंदे को, आपके वार्ड के 2 आदमी होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, आपके शहर के वो 134 आदमी हैं, उनको साथ ले आकर के उस पर डिस्कस करो। अगर डिस्कस से आप सहमत नहीं है ईओ साहब के इसके जवाब से चेयरमैन साहब से करो। चेयरमैन साहब अगर आपको नहीं समझा पाए तो भाई हम किस लिए बैठे, हो सकता है मुझे टाइम कम मिलता हो। हम चीजों को लाइन ऑर्डर में लाए, ऑर्डर में लाए चीजों, और चीजों को ऑर्डर में लाने में टाइम लगता है सर। शहर में सीवरेज का इतना बुरा हाल था, किसी से डरने की दमने की जरूरत नहीं है। शहर का ऐसा बुरा हाल था जिसका कोई अंदाजा नहीं। ऑर्डर में लेकर गए, बीच में 2 चुनाव लड़ दिए, 2 कोरोना खिला ली, और कोरोना का पूरा दबाव गांव की बजाय शहर पर था। गांव के काम कतई, एक कोरोना में 3 महीने डिस्टर्ब हुए, बाकी गांव के काम कतई बंद नहीं है, शहर के काम आए बार बंद हुए। फिर भी हमारा काम है हम जनता को सही उत्तर दें। इसके लिए आप साथियों को एक चीज समझने की जरूरत है। मैं ये साहब आपको ये कहना चाहता हूं, एक तो 134 लोगों की लिस्ट इन साथियों को दो, एक ये कागज उस 134 के ऊपर लगा दो ताकि इनको पता हो कि पट्टे के संबंध में चीजें क्या है, चीजें क्लियर हो। नंबर 2 बात, इसके अलावा पट्टों से संबंधित कोई बात है तो अभी आपने आधे घंटे में डिस्कस कर ले। और सारे मुद्दों पर मेरा सुझाव है इसमें अगली मीटिंग इसमें 35 फाइलें है ना। मेरे वार्ड में रहते हैं मैडम
जंगल है खुद के, वो इंदिरा कॉलोनी में 1 नंबर वार्ड है, इंदिरा कॉलोनी, वहाँ पर उनका पट्टा 6 महीने से फाइल आई हुई है, 6 मंथ हो गए, अभी तक उनकी फाइल का कोई जवाब नहीं है। वो कोई अनपढ़ नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है, उस इंसान को भी यहाँ पे आते हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर रहा है। 6 महीने से फाइल बंद पड़ी है, उसका कोई जवाब नहीं है। ये उसकी डिटेल है, तो मैं चाहूँगी आप उस पर ध्यान दें और उनकी हेल्प करें इसके लिए। अब मैं पार्षद उधर बैठ गया, मैं जो निवेदन कर रहा था आपसे ये भाई, आपके पास 134 लोग हैं, 134 में ये भी आदमी होंगे। सर इनका तो यही नहीं है कि मतलब इनकी फाइल कहाँ है, वो निकाली हुई नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, 6 महीने हो गए। अभी मैं जो निवेदन कर रहा हूँ आप सब पार्षदों से वो यही है, जिस दिन बंदा आपके पास आए आप साथ आओ, साथ बैठ करके काम का तरीका यही है कि आप एएम साहब को बिठाओ कि इसकी वजह क्या है। नंबर 2 बात, आपसे मेरा एक स्पष्ट आग्रह है, आपका जो ग्रीवेंस है पक्ष का, पार्षदों से विपक्ष का, कागज इस्तेमाल करो सर, कागज पर लिखो, ये साहब को दो, और ये साहब मेरा स्पष्ट आपको निर्देश है कि पार्षद ने कोई कागज दे दिया उसका उत्तर दो, 3 दिन में 5 कागज, चाहे इसके लिए अपने को 1 और लगाना पड़ता है। पार्षद कोई चिट्ठी दे उसका जवाब लिखित में दो। पार्षद साथियों से मेरा निवेदन है, मैंने कहा था उसी दिन भी, आज कह रहा हूं, लिखित में दे। पुनः स्मरण पत्र मैंने आज 5 मेल और करवाई हैं, जो मेरी मुख्य मांग है, प्रश्न जाके दे गया था सीएमओ में, सीएमआर में दे गया, आज 5 फेर मेल कराई है, सोमवार को फेर कराऊंगा। 23 तक जब तक बजट नहीं आएगा तब तक 5 मुख्य एजेंडे भाजपा के पास रोज याद कराऊंगा, पुनः स्मरण पत्र रोज जारी करूंगा। आपसे भी मेरा निवेदन, अगला आ गया चीज लिखी, अपनी लेटर पैड पर लिखो, ये साहब को दो, ये कागज का उत्तर कागज से, फिर देखो 134 का उत्तर भी आपके। इसमें 35 से 40 पत्रावली ऐसी है जिनके टेलीफोन नंबर नहीं लिखे हुए हैं, जिन साहब को दिक्कत आ रही है कि कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, मौका कैसे देखते हैं भाई बशीर जी, यही उत्तर है। वो पार्षद के पास जाएगा मेरा काम नहीं हुआ, तो सुनो, वो पार्षद के पास जाएगा कि मेरा काम नहीं हुआ, उसको 7 पार्षद लेकर के आए, टेबल टाक के लिए पता चल रही है किस लिए काम नहीं हुआ। अब एक बात तो, पिछली मीटिंग में थे 111 आदमी जिनके पैसे कॉल करे हुए थे, जिन्होंने पैसे भरने थे, पट्टे जारी हो जाते, आज वो संख्या बढ़ के 124 होगी, वो संख्या बढ़ के 124 होगी। 124 लोग आवेदन तो करके फाइल होके करा गए, और हो सकता है उसके लिए 4 बार आपसे सिफारिश कराई, लेकिन 124 लोगों को पैसे भरने का आदेश करा हुआ है। 134 लोगों ने, 124 लोगों ने अभी पैसे जमा नहीं कराए। अगर आपको घड़ी में मिले, आपके पास लिस्ट है, तो पूछ ले भाई साहब हम कुर्सो है खानो, कुर्सो खानो धरो, फीस जमा करके रेडी करो के को नहीं हो, चलो भाई जी पैसा के चला, उत्तर मिले वो। इसलिए मेरा आपसे वही बात है, बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, आप में, आप इस बोर्ड के मेंबर हैं और आप इस बोर्ड के सब कुछ हैं। आपकी कलम में ताकत है, या बोलने के साथ साथ आपके हाथ में कागज भी हो। जैसे इस पार्षद महोदय ने दे दिया, बोले साहब पूनम ने, बोले साहब मेरा ये काम इसका उत्तर दो। जी चलो बजट सत्र के अंदर भादरा शहर के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल अलॉट करो। बिल्कुल बजट के बाद 6 स्कूल मिलेंगे, उसमें शहर का मैंने प्रस्ताव दिया हुआ, दोबारा और देते पक्का बुलाएंगे शहर में अंग्रेजी माध्यम। इसकी फाइल है, पुराने टाइम से लगी हुई थी, अभी प्रोसेस में है, ये निकलवानी थी फाइल को। बुधवार को वार्ड कमेटी की मीटिंग है, उस मीटिंग में रख के नेक्स्ट वीक पटा देंगे। 2 पट्टे, सार्वजनिक पट्टे आए हुए जी, राजकीय आयुर्वेद औषधालय बैद्य को बुला लिया क्या? आयुर्वेदिक औषधालय, और एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 भादरा तहसील, और इस स्कूल को क्रमोन्नत करने के लिए मैंने राज्य सरकार को प्रस्ताव दे दिया, और भादरा में अब स्कूल क्रमोन्नत की लिस्ट आएगी, उसमें विद्यालय नंबर 2 भी क्रमोन्नत होगा जी। पहले आप आ जाओ, आपके साथ ही आओ चेयरमैन साहब खड़े हो। ये आयुर्वेद हॉस्पिटल को पट्टा दे दिया जी। कितने भाई कितने का है? 45 बाई 50
पट्टे को जो इनकी जितनी बिल्डिंग है वो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके साथ ठीक है जी भाई जी, निःशुल्क पट्टा ये आयुर्वेद निःशुल्क पट्टा उस और दर्जे के लिए जो आप तो पट्टा कागज दिया आगे गया लो, बजट मैं दिलवाऊंगा। ठीक, थैंक यू। आओ जी, विद्यालय नंबर 2 उस साइड के पास से चारों बाजू आ जाओ। बहादुरा के बास तुम भी आ जाओ, में जो स्कूल है वार्ड नंबर विद्यालय नंबर 2 जो है आ जाओ, बास के पार्षद हैं। आओ थोड़ा इन्हें घूम जाओ। मुंह इन्ने करो, इन्ने। अच्छा, आप गुरुजी है क्या वहाँ? ठीक है, मैंने वो संशोधन स्वीकृत किया आगे से। मैंने इनके स्कूल में विद्यालय नंबर 2 में एमएलए लैंड से 14 लाख रुपए 2 कमरों के लिए दिए हुए थे, और वो एक संशोधन स्वीकृति भेजी हुई। अरे बाबा पास से तो फिर रहेगी बड़ा आगे ठेकेदार जी आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आगे जो आगे ठीक है। मतलब हॉस्पिटल का और स्कूल के अभी प्रस्ताव दिए थी, इनका क्षेत्रफल बड़ा है तो नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं है, वो डीएलवी से सैंक्शन मिलेगी निःशुल्क के लिए, वो भी बना के प्रस्ताव के अनुसार उनको ठीक है। सीनियर स्कूल एक एडिशनल एजेंडा और है कि सरकारी हॉस्पिटल पुलिस थाना जिसमें पुलिस थाना काबिज है उसका पट्टा भूमि ज्यादा है, अपने को राज्य सरकार को भिजवाना है, उसके लिए हम आपको एक एडिशनल एजेंडा देंगे। मैं भी एक मांग करती हूँ। हाँ करो। सारा पार्षदानी देजी की इजाजत है भाई, माने अखिल भारतीय किसान सभा को भवन बनाना है, वो हमारा जगह दे दो, तो मैं भवन बना ले। मैं हालांकि 30 बाई 60 को ले रखे बना के जाए आप सारा सहमत हो तो फिर दे दो भाई, मानी दे दो। नहीं तो पट्टा हो तो पिछली मीटिंग में दियो नहीं आप। अरे एरिया ज्यादा हो गया, वो एरिया ज्यादा संशोधन प्रस्ताव किया है हमारे पास कर दिए भाई। अदृश्य खाने सावा रोड से नरपुरिया से सावा फाटक तक नंबर 2 बात की। मेरे पास जो रिपोर्ट है ना वो C65 पर भी कुछ होगा जी जी, लिखे दिया है 65 पर भी कुछ होगा। चेयरमैन साहिबा ने मीटिंग का पूर्ण होने पे उसका समापन करते हुए धन्यवाद दिया। बजट की बैठक होगी, अगली बैठक सारे एजेंडों के साथ, सारे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, सारे विभागों के साथ अगली बैठक जस्ट विधानसभा संपन्न होते बुलाएंगे। तो अगली जिसमें बैठक आप और हम सारे वार्डों पर बिजली, पानी, सारी इश्यू पर चर्चा करेंगे, जिसमें सारे लोगों को, सारे विभागीय लोगों को बुलाएं। इसमें आनंद फानंद में जल्दी में मीटिंग नहीं करेंगे, सुबह 11 से शुरू करेंगे। मेरा आग्रह आपसे ये कि प्रशासन को बुलाने के लिए एसडी मैडम आ जाए, पुलिस भी आ जाए, प्रशासनिक चीजों को के लिए भी आ जाए, तो रखना मेरे को यूँ लगता है शनिवार ही चाहिए, ताकि उनके पास ये नहीं हो कि साहब आज हमारी। आज जो नगर पालिका की बजट बैठक हुई उसमें 114 करोड़ 67 लाख और 43,000 का ये बजट ध्वनिमत से पारित हो गया, और विपक्ष की अनुपस्थिति में और करीब 17 पार्षद जो है यहाँ सत्ता पक्ष के पहुँचे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जय हिंद, जय भारत।